झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। खलक चबे ना काल का कुछ मुख से कुछ गोद। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि अरे जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख, यह सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में रखा है खाने के लिए। ऐसा कोई ना मिला हमको देव देश, वो सागर में डूबता कर गाही काढ़े केस। अर्थात कबीर संसारिक जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक नहीं मिला जो उपदेश देता है और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों से केस पकड़कर निकाल लेता। संतन न झाड़े संतई जो कोटिक मिले असंत। चंदन भूगा बेटिया उड़ शीतलता न तजन। अर्थात सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। कबीर तन पंछी बजा जहां मन तहां उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्तियों का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उनका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे मन को बिरला को। सब सिद्धि सहजे पाइए जे मन जोगी हो। अर्थात शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। कबीर सो धन संचय जो आगे को हो। शीश चढ़ाए पोटली ले जात ने देखो को। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम आए। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। माया मुई ने मन मुआ मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा न मुई यो कही गए कबीर। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए ना माया मरती है ना मन। शरीर में जाने कितनी बार मर चुका है पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होता ही नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। हर परमात्मा तुम मुझे इतना दो जिसमें बस में मेरा गुजारा हो जाए। मैं खुद भी अपना पेट भर लूं और आने वाले मेहमान को भी भोजन करा सकूं। काल करे सो आज कर आज करे सो अब। पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। हर कबीरदास जी समय की महत्ता बताते थे। कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा फिर तुम क्या कर पाओगे। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहि सी जब छूट। कबीरदास जी कहते हैं अभी राम नाम की लूट मची है। अभी तुम भगवान का जितना नाम लेना चाहो ले लो, नहीं तो समय निकल जाने पर अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि मैंने तब भगवान की पूजा क्यों नहीं की। मांगन मरण समान है मति मांगे कोई भी। मांगे ते मरना भला यह सतगुरु की सीख। अर्थात मांगना मरने के समान है, इसीलिए किसी से भीख मत मांगो।
सतगुरु कहते हैं कि मांगने से मरना बेहतर है, अर्थात पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो और उसे किसी से मांगो मत। अच्छे दिन पाछे गए, हरी से किया न खेत, अब पछताई हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात सुख के समय में भगवान का स्मरण नहीं किया तो अब पछताने का क्या फायदा। जब खेत पर ध्यान देना चाहिए था तब तो दिया नहीं। अब अगर चिड़िया सारे बीज खा गई है तो दुख करने से क्या होगा। आपा तजे हरी भजे, नक्शिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भर रहे, साधु मता है सार। अर्थात जो व्यक्ति अपने अहम को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, अपने दोषों को त्याग देता है और किसी जीव जंतु से बैर नहीं रखता, वह व्यक्ति साधु के सम्मान और बुद्धिमान होता है। आवत गारी एक है, उल्टन होय अनेक, कहे कबीर नाही उल्टिया, वही एक ही एक। अर्थात अगर गाली के जवाब में गाली दी जाए तो गालियों की संख्या एक से बढ़कर अनेक हो जाती है। कबीर कहते हैं कि यदि गाली को पलटा ना जाए, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाए तो वह एक ही गाली रहेगी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। अर्थात अगर अपनी भाषा से अहम को हटा दिया जाए तो दूसरों के साथ खुद को भी शांति मिलती है। बाहर क्या दिखलाए, अंतर जपिए राम, कहाँ काज संसार से, तुझे धानी से काम। अर्थात बाहरी दिखावे की जगह मन ही मन राम का नाम जपना चाहिए। संसार की चिंता छोड़कर संसार चलाने वाले पर ध्यान देना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर का पेड़ न तो राही को छाया देता है और न ही उसका फल आसानी से पाया जाता है। इसी तरह उस शक्ति का कोई महत्व नहीं जो दूसरों के काम ना आए।